trigonometric tables of some angle साइन यानी कि थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जब थीटा की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कई ट्रिक्स हैं। हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, अपॉन 4 कर दिया, तो इसका अंडर निकालें तो 0/4 0, 1/4 यानी 1 का अंडर 1 ही हुआ, 4 का 2, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह से 45 1/√2, √3/2 1। कॉस के लिए क्या होता है, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब जब जहाँ पे दो एंगल का सम 90 होगा, साइन और कॉस इक्वल होते हैं, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी। यानी कि कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की इक्वल होगी। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। कॉस 60 के लिए साइन 30 की इक्वल, कॉस 90 साइन 0 के इक्वल। 10 के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0/1 0 एंड 1/√3 1√3 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक 10 फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 2√2 2/√3 1, उल्टा कर देंगे। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक और सेक भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉट 10 का रेसिप्रोकल, तो कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू कॉट 90 की वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो इस पे कई ट्रिक्स हैं याद करने के लिए इनको। कॉसेक क्वेश्चन है, इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेबल से देखें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज टेबल से देखी हमने। तो √3, तो इसको सॉल्व किया, √3² 3/4 माइनस 1/3, सॉल्व करने पर इसकी आंसर आया 7/12। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन भी है, देखिए। इफ 10a + b √3 एंड 10a - b 1/√3, तो a + b 0 और 90 के बीच में है, और a > b है, इंफॉर्मेशन दी है। फाइंड a एंड b। एक्यूट एंगल्स है, मतलब हमारे जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक्यूट एंगल्स के लिए 90 से लेस के लिए हैं। फ्रॉम टेबल 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका मतलब a - b को होना चाहिए 30। 10 30 1/√3, तो a - b 30, एक इक्वेशन बन गई। एंड 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो a + b शुड बी 60, a + b को 60 होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करें तो ऐड करने पे वी गेट 2a = 90, a की वैल्यू 45, यानी a मिल गया मुझे। अब a की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, 45 + b 60, तो b = 60 - 45 = 15 डिग्री। तो क्लियरली देखिए a b से ग्रेटर है, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, और a और b का सम 90 से लेस है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन हमारे इस टेबल पे बन सकते हैं।